नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ में। दोस्तों, आज बात करते हैं कक्षा 10 के परिवहन तथा संचार टॉपिक में वायु परिवहन की। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाया हूँ। किसी कारणवश मेरे को बाहर जाना पड़ा, बच्चों का टाइम ख़राब न हो, इस चीज़ को देखते हुए मैंने ये छोटी सी पहल की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, वायु परिवहन है वह परिवहन का सबसे तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। यह दुर्गम भागों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाता है। दोस्तों, वायु परिवहन के द्वारा बहुत कम समय में लंबी दूरियों को आसानी से तय किया जा सकता है। आपातकालीन या आपात की स्थिति आती है, प्राकृतिक आपदा की स्थिति आती है, तो यह परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त साधन माना जाता है। इस भारत में इसका प्रारंभ है वह सन 1911 में हुआ था। इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली उड़ान है वह भरी गई थी। सन 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख विमान सेवाओं की, जिनमें प्रमुख है इंडियन एयरलाइंस, दूसरी है एलायंस एयर तथा तीसरी है एयर इंडिया। एयर इंडिया भारत को अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है वह प्रदान करती है। अब आगे बात करें दोस्तों, भारत में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा मुंबई, कोलकाता, दिल्ली व चेन्नई का प्रबंधन किया जाता है। मतलब इन चारों जो विमानपत्तन हैं, इनका जो प्रबंधन का कार्य है वह अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, यह भी छोटी उड़ानों के लिए चालू की गई एक विमान सेवा है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड कई बार छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या है। तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को यह आपूर्ति करती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ यह उत्तरी पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में यह हेलीकॉप्टर की सेवाएं क्या कराता है, उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों की, कि भारत में कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं वे कार्यरत हैं। तो भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में पहला है जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे सांता क्रूज हवाई अड्डा भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू हवाई अड्डा महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। दूसरा लेते हैं सुभाष चंद्र बोस या दमदम हवाई अड्डा, यह कोलकाता में स्थित है जो पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। तीसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। अगला हवाई अड्डा है मीनामकम, जो चेन्नई में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। इसके बाद बात करें अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की, तो उनमें बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोची केरल में पड़ता है, अमृतसर पंजाब में पड़ता है, तिरुवनंतपुरम ये भी केरल में पड़ता है, गुवाहाटी, जयपुर तथा लखनऊ आदि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत के। अब बात करते हैं प्रधान श्रेणी के विमानपत्तनों की, कि भारत में कौन कौन से प्रधान श्रेणी के विमानपत्तन हैं। तो दोस्तों, भारत में प्रधान श्रेणी के विमानपत्तनों में अपन बात करते हैं। पहला है अगरतला त्रिपुरा में है। उसके बाद अहमदाबाद गुजरात। तीसरा राजासेसी अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमोसी लखनऊ में स्थित है। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। सेंट थॉमस हवाई अड्डा चेन्नई में स्थित है। सफदरजंग हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। बड़ा पानी हवाई अड्डा शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है, वहाँ स्थित है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि भारत में 38 मध्यम श्रेणी के तथा 28 छोटी श्रेणी के विमानपत्तन हैं। राजस्थान में विमानपत्तन की स्थिति को देखें तो राजस्थान में विमानपत्तनों में सांगानेर, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है, यह प्रधान श्रेणी का विमानपत्तन है। यहाँ 2 टर्मिनल कार्यरत हैं, जिनमें देसी तथा विदेशी
दोनों विमान उड़ानें हैं वह यहाँ से भरी जाती है। उसके बाद राजस्थान में आता है रातानाडा, जो कि जोधपुर में स्थित है। यह सैनिक महत्व की का हवाई अड्डा है। आगे बात करें डबोक, जो उदयपुर में स्थित है। ये रातानाडा और डबोक दोनों ही मध्यम श्रेणी के हवाई अड्डों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के प्रमुख हवाई अड्डे और हवाई सेवाओं के बारे में अपन ने बात की। अब आगे इस टॉपिक में आगे चलते हैं तो बात करते हैं संचार सेवाओं के बारे में। दोस्तों, संचार सेवाओं की बात करने से पहले अपन बात करते हैं संचार के बारे में। संचार क्या होता है? चैप्टर के शुरू में भी मैंने इस परिभाषा को आपको बताया था कि संचार किसे कहते हैं। सूचनाओं तथा संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की जो व्यवस्था है वह संचार कहलाती है। दोस्तों, संचार सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत संचार के साधन तथा सार्वजनिक संचार के साधन। व्यक्तिगत संचार के साधन है पत्र, जो लेटर है वो, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सभी व्यक्तिगत संचार के साधन हैं। अगर बात करें सार्वजनिक संचार के साधनों की, तो सार्वजनिक संचार के साधनों में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, सिनेमा, सभाएं, संगोष्ठियां तथा उपग्रह सेवा, ये सभी संचार के कौन से साधन हैं? सार्वजनिक संचार के साधन हैं। दोस्तों, भारत में डाक सेवा है जो है वह विश्व का सबसे वृहत्तम सेवा में से एक है, यानी विश्व की डाक सेवा में भारत का स्थान है वह प्रथम है। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक संचार के साधन कौन कौन से हैं। एक नई श्रेणी है संचार के साधनों की, वह है आधुनिक संचार के साधन, जिनमें अपन शामिल करते हैं टेलीफोन, इंटरनेट तथा मोबाइल को। दोस्तों, बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत सन 1969 ईस्वी में हुई थी। उस समय एक सीमित क्षेत्र में एक नेटवर्किंग का जो उपयोग है वह सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। दोस्तों, इसके बाद 1972 में आते आते ईमेल की क्या कर दी गई? शुरुआत की कर दी गई, जिसने संचार के जगत में एक क्रांति ला दी। दोस्तों, ईमेल की सहायता से कोई भी संदेश विश्व में किसी भी कोने में व्यक्ति को कुछ ही सेकंड में एक साथ है कई लोगों को है भेजा जा सकता है ईमेल की सहायता से। दोस्तों, इंटरनेट की जो सेवाएं हैं इनमें टेलीफोन लाइनों के माध्यम से ब्रॉडबैंड सेवाओं तथा मोबाइल सेवाओं के द्वारा 2G, 3G, 4G नेटवर्कों का भी उपयोग आजकल किया जाने लगा है। अब बात करते हैं टेलीफोन की। दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार है ग्राहम बेल ने किया है। यह संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसकी सहायता से अलग अलग स्थानों पर बैठे व्यक्ति आपस में बात कर सकते हैं तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं मोबाइल की। मोबाइल का आविष्कार है मार्टिन काफूर ने किया था। दोस्तों, मोबाइल है उसने टेलीफोन संचार सेवाओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी जो क्रांति है उसको सामने लाने का सबसे अच्छा जो प्रयास है वह मोबाइल संचार सेवा है। इसकी सहायता से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत कर सकता है और इसके द्वारा भी 2G, 3G तथा 4G की सेवाएं हैं वह उपलब्ध करवाई जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारा यह टॉपिक परिवहन तथा संचार कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक